संख्या 21, किस संविधान संशोधन एक्ट के तहत मतदाताओं की आयु 21 वर्ष से घटाकर कितनी कर दी गई? 18 वर्ष कर दी गई। तो ये जो है प्रश्न 61वां संविधान संशोधन अधिनियम 1989। ठीक है, इसमें लोकसभा और विधानसभा चुनाव में मतदान की उम्र कितनी कर दी गई थी? 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। अगर 62वें संविधान संशोधन अधिनियम की बात करें तो इसमें अनुसूचित जाति और जनजाति के आरक्षण को लोकसभा विधानसभा में और वही 10 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया था, जैसे बार बार बढ़ा रहे थे हम, तो अब ये 2000 तक का कर दिया गया। इसके बाद अगर देखें तो 63वां और 64वां दो जो संवैधानिक संशोधन है, तो 63वां जो संवैधानिक संशोधन अधिनियम है ये 1989 में हुआ था, ये मतलब पंजाब से कुछ रिलेटेड है। और 64वां जो संवैधानिक संशोधन अधिनियम ये 1990 में हुआ था, ये भी पंजाब में राष्ट्रपति शासन को बढ़ाकर 3.5 साल के लिए कर दिया गया था, तो इसके लिए अमेंड किया गया था। इसके बाद है संविधान के किस संशोधन द्वारा मतदान की आयु को 21 वर्ष से घटकर 18 वर्ष कर दी गई थी? तो वही सेम प्रश्न 61वां है। अब देखिए इसमें 63वां दिया गया, तो ये वही पंजाब से रिलेटेड है। 60वां जो संविधान संशोधन अधिनियम 1989 है, ये भी मतलब कुछ व्यवसाय और रोजगार से रिलेटेड है। 64वां के बारे में ये कि 1990 में हुआ था, ये भी पंजाब में राष्ट्रपति शासन को 3.5 साल के लिए बढ़ा के किया गया था। तो ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट होगा। किस संवैधानिक संशोधन द्वारा संविधान की 8वीं अनुसूची में 3 भाषाओं मणिपुरी, नेपाली और कोंकणी को शामिल किया गया? ठीक है, तो यहाँ पे ये सारे ऑप्शन दिए गए हैं। तो देखिए 21वें के बारे में हम देख चुके हैं, 52वें के बारे में हम देख चुके हैं। 71वां जो संविधान संशोधन अधिनियम ये हुआ 1992 में। इसमें कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया और इसी के साथ जो अनुसूचित भाषाएं थी उनकी संख्या कितनी हो गई? बढ़कर 18 हो गई थी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप थोड़ा सा जो याद रखेंगे तो चीज़ें आपको बेहतर तरीके से कवर होती रहेंगी। इसके बाद अगर हम इसमें देख लें कि 97वां जो संविधान संशोधन अधिनियम ये हुआ था 2011 में। इसमें सहकारी समितियों से रिलेटेड था और सहकारी समितियों को बनाने का अधिकार एक फंडामेंटल राइट 19 में दिया गया। तो ये सारी चीज़ें थी, अभी आगे इसके बारे में हम डिटेल डिस्कस करेंगे। भारतीय संविधान संशोधनों में से कौन सा संशोधन केंद्रीय मंत्रिमंडल के आकार को सीमित करता है? तो आपने देखा 91वां जो संविधान संशोधन अधिनियम था उसमें क्या कहा गया था कि ये 15% से ज़्यादा मंत्रिमंडल जो होते हैं उनकी जो मंत्रिपरिषद होती है उनकी आकार ज़्यादा नहीं हो सकते 15% से ज़्यादा। तो यहाँ पे 91वां जो संविधान संशोधन है ये करेक्ट आंसर, इसके बारे में ऊपर हम डिस्कस कर चुके हैं। अब देखिए अगर इसमें हम 92वां संविधान संशोधन अधिनियम करें, ये महत्वपूर्ण है, इसके बारे में देख लेते हैं। ये हुआ 2003 में और संविधान की 8वीं अनुसूची में 4 भाषाएं जोड़ी गई। कौन कौन सी? याद रखिएगा, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। और इसी के साथ अनुसूचित भाषाओं की संख्या कितनी हो गई? 22, जो कि आज भी है। ठीक है, इसके बाद अगर हम इसमें ये देखें कि जो 90वां संविधान संशोधन अधिनियम था वो किससे रिलेटेड था? ये हुआ 2003 में, ये बोडोलैंड से रिलेटेड था। और उसके बाद अगर हम ये देखें कि 78वां संविधान संशोधन किससे रिलेटेड था? ये हुआ था 1995 में, ये 9वीं अनुसूची से रिलेटेड था। इसके बाद 74वें संविधान संशोधन का संबंध निम्नलिखित में से किस संस्था से है? ठीक है, तो जो 74वां संविधान संशोधन अधिनियम था वो किससे रिलेटेड है? तो वो नगर पालिका से रिलेटेड है। ठीक है, ये हुआ कब हुआ? 1992 में हुआ। और 73वां इसी के पहले ही हुआ, जो 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट था ये 1992 में ये भी हुआ। ये किससे रिलेटेड है? ये पंचायत से रिलेटेड है। एक बार सीधा सीधा मुख्य परीक्षा में प्रश्न पूछा गया कि 73वें संविधान संशोधन की महत्ता पर प्रकाश डालिए। ठीक है, तो 74वां नगर पालिका से रिलेटेड है और 73वां ग्राम पंचायत से रिलेटेड है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा एक संशोधन संघ शासित प्रदेश दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में संपरिवर्तित करता है? तो ये है 69वां संविधान संशोधन अधिनियम। अब भाई ये हुआ कब? तो ये हुआ था 1991 में। ठीक है, और इसी में ये कहा गया था कि दिल्ली के लिए 70 सदस्यीय विधानसभा होनी चाहिए और 7 सदस्य इसमें मंत्रिपरिषद के हो सकते हैं, यानी इसका 10%। अभी हमने ऊपर देखा 15%, लेकिन दिल्ली में क्या है वो 10% है। 70वें संविधान संशोधन अधिनियम की बात करें तो ये हुआ 1992 में। इसमें राष्ट्रपति के निर्वाचन में जो निर्वाचन कॉलेज यानी निर्वाचक मंडल थे उसमें राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के सदस्यों को भी शामिल किया गया। 73वां संविधान संशोधन आप देख चुके हैं, वो ग्राम पंचायत से रिलेटेड, और 74वां जो रिलेटेड है वो नगर पालिका से रिलेटेड है। इसके बाद नेक्स्ट है, किस संवैधानिक संशोधन द्वारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली का संघ शासित क्षेत्र पौंडीचेरी के विधानसभा सदस्यों को राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल करने का प्रावधान किया गया? तो अभी हमने ऊपर डिस्कस ही किया। तो पौंडीचेरी के लिए 70वां जो संविधान संशोधन अधिनियम है 1992 में।
जिसमें किया गया दिल्ली और पुडुचेरी दोनों को राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में, याद रखिएगा बिल्कुल। 69वें के बारे में हम खैर देख चुके हैं। 71 जो 71 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1992 है, इसके बारे में हम देख चुके हैं। इससे कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया, 18 भाषा हो गई थी। उसके बाद अगर 73वें कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो वो ग्राम पंचायत से रिलेटेड है। 69वां के बारे में आपने अभी खैर ऊपर देखा ही है, 1991 में हुआ, वो दिल्ली से रिलेटेड है। भारत के संविधान के 73वें संशोधन का संबंध है, अब यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको ये बताना है किससे है। तो जाहिर सी बात है पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, ऊपर डिस्कस हो चुका है। भारतीय संविधान के किस संशोधन में नगरीय स्थानीय सरकारों को संवैधानिक दर्जा दिया गया? तो 74वां संविधान संशोधन है नगर पालिका के लिए, 73वां ग्राम पंचायत के लिए है, और 71वां जो है ये भाषा से रिलेटेड है, जिसमें कि कौन कौन सी भाषा जोड़ी गई? कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली को 8वीं अनुसूची में जोड़ दिया गया, और इस तरह से कुल मिला के 18 भाषा हो गई। 72वां जो संविधान संशोधन अधिनियम है ये त्रिपुरा में विधानसभा की अनुसूचित जनजाति के सीटों के आरक्षण की व्यवस्था करता है, ये हुआ था 1992 में। इसके बाद निम्नलिखित में से संविधान का वह कौन सा संशोधन है जिसके अनुसार महिलाओं के लिए नगर पालिकाओं एवं ग्राम पंचायतों में 1/3 सीटों में आरक्षण की व्यवस्था की गई? तो वो 73वां और 74वां जो संविधान संशोधन अधिनियम 1992 में हुआ है, उसी में ये सारी व्यवस्था की गई थी। किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा तथा विधानसभाओं की सीटों की संख्या 2026 तक कोई परिवर्तन न करने का प्रावधान किया गया? ये 84वां संविधान संशोधन अधिनियम हुआ 2001 में। इसके बारे में मुख्य परीक्षा में सीधा सीधा प्रश्न पूछा गया, और यही कहा गया कि 2026 तक लोकसभा और विधानसभा की सीटों में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, और ये जो निर्वाचन क्षेत्र होगा वो 1991 की जनगणना के आधार पर होता रहेगा। तो ये 84वां था। 83वें की अगर बात करें तो अरुणाचल प्रदेश में जो पंचायत हैं वहाँ पे SC ST के लिए कुछ चीज़ें की गई थी। अगर 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 की बात करें, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो ये प्राथमिक शिक्षा को मूल अधिकार में मतलब लाया गया, और आर्टिकल 21A में ये घोषणा की गई कि 6 से 14 वर्ष तक के जो बच्चे हैं उनके लिए निःशुल्क जो प्रारंभिक शिक्षा उसकी व्यवस्था करनी पड़ेगी। ये 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 का है। इसके बाद अगर हम 92वें संविधान संशोधन जो हमारा अधिनियम है इसकी बात करें कि ये कब हुआ, तो ये हुआ था 2003 में, और इसमें आप ऊपर खैर डिस्कस हो चुका है, लेकिन फिर से मैं कह रहा हूँ, आप बार बार चीज़ों को सुनेंगे तो चीज़ें आपको अच्छी तरीके से याद हो जाएंगी। इसमें 4 नई भाषाएं जोड़ी गई, और इसमें बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली जोड़ी गई, और इसी के साथ टोटल जो शेड्यूल्ड लैंग्वेज थी वो कितनी हो गई? वो 22 हो गई। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा संशोधन के पश्चात बोडो और डोगरी भाषाएं 8वीं अनुसूची में शामिल की गई? तो अभी हमने ऊपर डिस्कस ही किया, वो 92वां संविधान संशोधन अधिनियम है। कब हुआ? 2003 में हुआ। तो इसमें बोडो, डोगरी के साथ साथ और भी 2 जोड़ी गई, कौन कौन सी? मैथिली और संथाली। 91वां संविधान संशोधन अधिनियम आप जानते हैं, अभी हमने ऊपर डिस्कस किया, और 81वां भी हमने डिस्कस किया, और 85वां भी हमने डिस्कस किया है। इसके बाद है निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? अब यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको ये बताना है कि इसमें से सुमेलित कौन सा नहीं है। तो देखिए 71वां संविधान संशोधन नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी को मान्यता प्राप्त भाषाओं में सम्मिलित किया गया। ठीक है। 62वां जो संविधान था लोकसभा तथा राज्य विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए एंग्लो इंडियन समुदायों के लिए आरक्षण वर्ष 2000 तक बढ़ाया गया। ठीक है। 58वां जो संविधान संशोधन अधिनियम था ये पंजाब में राष्ट्रपति शासन की अवधि विस्तार से रिलेटेड नहीं है, हम उसको पहले भी देख चुके हैं कि जो पंजाब में राष्ट्रपति शासन का विस्तार हुआ था उससे 64वां संविधान संशोधन रिलेटेड है। 58वां तो भाई ये हिंदी भाषा में संविधान का प्राधिकृत पाठ उपलब्ध कराया जाएगा और हिंदी को एक विधिक मान्यता दी जाएगी, ये इससे रिलेटेड है, तो यहाँ पे ऑप्शन सी एक गलत होगा। 55वां संविधान संशोधन अरुणाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया, तो ऑप्शन सी यहाँ पे मैच नहीं कर रहा है। देखिए इसके बाद संवैधानिक संशोधन और अधिनियम दिए गए हैं, तो 18वां जो संविधान संशोधन अधिनियम वो हरियाणा से रिलेटेड है। 22वां संविधान संशोधन अधिनियम जो ये हुआ ये मेघालय से रिलेटेड, ये हुआ 1967 में, हमने ऊपर डिस्कस भी किया। 55वां जो संविधान संशोधन अधिनियम वो अरुणाचल प्रदेश से, और 56वां जो संविधान संशोधन अधिनियम है वो किससे रिलेटेड है? वो गोवा से रिलेटेड। यहाँ पे विधानसभा की सीटें इनकी फिक्स हुई हैं, तो इन सब चीज़ों को थोड़ा सा याद रखिएगा, 1 2 3 4 आपस में मैच कर रहे हैं। किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा अनुसूचित जातियों हेतु एक पृथक राष्ट्रीय आयोग की स्थापना का प्रावधान किया गया? तो वो कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम है? वो 89वां संविधान संशोधन अधिनियम है, जिससे कि अनुसूचित जनजातियों हेतु एक पृथक राष्ट्रीय आयोग का प्रावधान किया गया। 89th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट कब हुआ? ये 2003 में हुआ, इसके बारे में याद रखिएगा।
86वां जो हुआ वो 2002 में हुआ, ऊपर हमने डिस्कस किया, वो प्राथमिक शिक्षा से रिलेटेड है कि 6 से 14 साल वाला। और 91वां जो संविधान संशोधन अधिनियम 2003 में हुआ, ये मंत्रिपरिषद की जो उनका आकार है उसको फिक्स करने के लिए बताया कि 15% से ज़्यादा नहीं हो सकता है। और उसके बाद फिर ये जो 92वां संविधान संशोधन अधिनियम है जो कि इसी के तुरंत बाद हुआ, ये भी 2003 में हुआ। और ये किससे रिलेटेड है? शेड्यूल्ड लैंग्वेज से रिलेटेड है। इसमें 4 भाषाएं जोड़ी गई, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली, जो कि टोटल 22 लैंग्वेज हो गई थी। निम्न संवैधानिक संशोधनों में से कौन से राज्यों में निर्वाचित होने वाले लोकसभा सदस्यों की संख्या में वृद्धि करने से संबंधित है? तो वो खैर पहला ही प्रश्न है जो आ गया है यहाँ पे, तो 7वां और 31वां है ये। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस एक संशोधन द्वारा राष्ट्रपति को कोई भी मामला मंत्रिपरिषद के पुनर्विचार किए जाने के लिए वापस भेजने का अधिकार दिया गया? तो वो 44वां। एक बार कहा गया, 42वें में कहा गया था कि वो एकदम फिक्स है कि भाई जो मंत्रिपरिषद ने दे दिया वो राष्ट्रपति मानेगा, लेकिन 44वें में कहा गया कि नहीं, एक बार वो वापस कर सकते हैं प्रेसिडेंट। इसके बाद ये यहाँ पे आपको बताना है कि कौन सा इसमें सुमील गलत है। तो इसमें जो ऑप्शन ए दिया गया है 52वां, आप समझ रहे होंगे, ये दल बदल विधेयक है। उसके बाद 48वां, ये पंजाब में आपात उपबंध जो है इससे रिलेटेड है। 56वां किससे रिलेटेड है? ये गोवा को अलग राज्य का दर्जा दिए जाने से रिलेटेड है। इसके बाद 62वां जो है ये पिछड़ी जाति के मतलब इससे संबंधित है। तो 62वां अधिनियम SC ST से ये लोकसभा और विधानसभा में इनकी सीटों को बढ़ाने से रिलेटेड है। सॉरी, सीटों को बढ़ाने के लिए नहीं, उनका प्रतिनिधित्व 2000 तक और होगा, जो मनोनयन होता है उसके हिसाब से है ये। 42वां संविधान संशोधन विधेयक किससे संबंधित है? तो ये नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों से रिलेटेड है। 42वें में ही इसको किया गया था। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है इसमें 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1993 क्या निर्दिष्ट करता है? तो देश में मजबूत एवं जीवंत पंचायती राज व्यवस्था की बुनियाद रखना। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है संविधान के 73वें संशोधन में पंचायती राज के क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रस्ताव पारित नहीं किया गया? तो पंचायती राज निर्वाचित कार्यकर्ता अपने पद पर कार्य करने के लिए अयोग्य ठहराए जाएंगे यदि उनके 2 या अधिक संतानें, ये नहीं है, बाकी तो ऐसा नहीं होता ना। निम्नलिखित में से कौन से विषय हैं जिन पर कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडलों के अनुसमर्थन से ही संवैधानिक संशोधन संभव है? तो किसमें? तो केवल या तो राष्ट्रपति का निर्वाचन हो, या फिर संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व की बात हो, या फिर 7वीं अनुसूची में कोई भी सूची और जोड़नी हो, इससे रिलेटेड हो। बाकी और जो काम है उसके लिए इतनी सारी चीज़ों की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। 42वां जो संविधान संशोधन अधिनियम उल्लेखनीय है क्योंकि तो नीति निर्देशक तत्वों को मौलिक अधिकार पर वरीयता प्रदान करता है। कौन सा अधिनियम? 42वां संविधान संशोधन अधिनियम। भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए? तो वो 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के थ्रू जोड़े गए। भारत के संविधान में नई अनुसूची किसी संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ी गई? तो पहले से ही जोड़ी गई, वो 9th जो शेड्यूल थी वो जोड़ी गई, उसमें कुछ भूमि के बारे में डिटेल दी गई है। 14 अगस्त 2007 को संसद द्वारा भारतीय संविधान में संशोधन के उपरांत अब अनुसूचित जाति की सूची में जातियों की संख्या कितनी है? तो ये 1206 है, पुराना डेटा है। भारत के संविधान के 44वें संशोधन द्वारा निम्नलिखित अधिकारों को मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटा दिया गया। तो किसको हटा दिया गया? तो संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया, ऊपर कई बार डिस्कस हो चुका है। निम्नलिखित संविधान संशोधनों में से कौन सा एक बताता है कि मंत्रिमंडल में कुल मंत्रियों की संख्या प्रधानमंत्री को सम्मिलित करते हुए लोकसभा की कुल संख्या का 15% से अधिक नहीं होगी? तो 91वां है। देखिए, अगर जो ऊपर के हमने 10-20 प्रश्न जो थे उनको डिटेल में देख लिया, अब इधर हमारे लिए सब आसान है क्योंकि सारी चीज़ें हम पढ़ चुके हैं, ऊपर ही डिस्कस हो चुकी है ना। निम्नलिखित संविधान संशोधन अधिनियमों में से किस एक के अंतर्गत भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची 4 भाषाएं जोड़ी गई जिनमें उनकी संख्या कितनी हो गई थी बढ़ के? तो वो 22 हो गई थी। तो ये 92वां संविधान संशोधन अधिनियम हुआ था। अब ये 92वां जो संविधान संशोधन अधिनियम था ये कब हुआ था? तो ये 92वां हुआ था 2003 में। ठीक है, तो उसी में इसको जोड़ा गया था चारों को, तो वो 22 हो गई थी। इसके बाद फिर 53वां नंबर का प्रश्न है निम्नलिखित संविधान संशोधन अधिनियमों में से किस एक में यह प्रावधान है कि केंद्र और किसी राज्य के मंत्रिपरिषद का आकार क्रमशः लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या व उस राज्य की विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होगा? तो ये कौन सा होगा? ये 91वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 में हुआ, इसमें ये सारी डिटेल दी गई थी। 104वां संविधान संशोधन विधेयक किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है निजी शिक्षा संस्थानों में सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों के लिए कोटा प्रदान करने से। देखिए, आपको अगर लेटेस्ट देखना है तो इसके डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिल जाएगा, जो लेटेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है वो आपको सारे वहाँ पे मिल जाएंगे। आप वो सेशन देख लीजिए तो दोनों चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। ये निम्नलिखित में से आपको विचार करना है और पूछा गया है कि इनमें से कौन सा सही है।
तो देखिए इसमें लिखा गया है कि भारत के संविधान में 76वें संविधान संशोधन अधिनियम के अंतर्गत 6 से 14 वर्ष, तो ये 76वां तो नहीं, ये 86वां है ना, आपने पढ़ा अभी 2002 में हुआ था ये उपलब्ध कराना। सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में कंप्यूटर दिलाने का प्रावधान है और शिक्षा भारत के संविधान के 42वें संविधान संशोधन 1976 ईस्वी के द्वारा समवर्ती सूची में शामिल की गई। तो ये 2-3 सही है, बाकी एक गलत है, वो 86वां होगा। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51A नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है, किस संविधान संशोधन से इसे लाया गया? तो वो 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के थ्रू लाया गया, स्वर्ण सिंह के रिकमेंडेशन पे। निम्नलिखित में से भारतीय संविधान का कौन सा संशोधन पंचायती राज व्यवस्था से को संवैधानिक दर्जा प्रदान करता है? तो वो 73वां संविधान संशोधन अधिनियम है, जो पंचायती राज्य को क्या करता है? एक संवैधानिक दर्जा प्रदान करता है। भारतीय संविधान के अधिकांश उपबंधों में संशोधन किया जा सकता है, किसमें किसमें? तो राज्य विधानसभाओं द्वारा एक साथ मिलकर, अकेली संसद द्वारा, या फिर संसद और राज्य विधानमंडलों विधानसभाओं के संयुक्त अनुमोदन द्वारा, या आधे राज्यों द्वारा संपुष्ट किए जाना। तो अधिकांश भाग तो अकेले पार्लियामेंट ही अमेंड कर सकती है, ठीक है। कुछ चीज़ों के लिए राज्य विधानमंडलों की आवश्यकता पड़ेगी। भारतीय संविधान के किस संशोधन अधिनियम द्वारा 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार को मूल अधिकार बनाया गया? तो वो कौन सा है? 86वां संविधान संशोधन विधेयक 2002 है। इसके बाद इस सेशन का लास्ट प्रश्न है ये, वर्ष 2012 में 97वां संविधान संशोधन अधिनियम किस विषय से संबंधित था? तो जो 97वां संविधान संशोधन है जो कि हुआ था 2011 में, ठीक है, 2011 में हुआ था, ये किससे रिलेटेड है? तो ये कोऑपरेटिव सोसाइटीज से रिलेटेड है, इनके गठन से। तो हम इसको पूरा देख लेते हैं एक बार। देखिए, इस संशोधन के द्वारा सहकारी समितियों को एक संवैधानिक स्थान एवं संरक्षण प्रदान किया गया। संशोधन द्वारा संविधान की निम्नलिखित 3 बदलाव किए गए। कौन कौन से बदलाव किए गए? तो पहला जो बदलाव किया गया, सहकारी समिति बनाने का अधिकार क्या किया गया? एक फंडामेंटल राइट बनाया गया, आर्टिकल 19, ठीक है। दूसरा जो किया गया कि राज्य की नीति में सहकारी समितियों को बढ़ावा देने के लिए एक नया DPSP जोड़ा गया। वो कौन सा DPSP है? आर्टिकल 43B या 43 ख जिसको कहते हैं। तीसरी चीज़ जो की गई कि सहकारी समितियां नाम से एक नया भाग बनाया गया, 9 ख, ठीक है। देखिए 9 तो बनाया गया पंचायत के लिए, उसके बाद 9 क बनाया गया नगर पालिका के लिए, और 9 ख जो बनाया गया वो बनाया गया किसके लिए? सहकारी समितियों के लिए। और इसमें आर्टिकल 243 से, और मतलब 243 से कुछ उसके सब पार्ट करके ऐसे जोड़े गए हैं। ये सहकारी समितियों का डिटेल है, ठीक है। तो ये सारी पूरे प्रश्न थे MCQ वाले जो हमने यहाँ पे लिए 1 by 1 सारी चीज़ों को डिस्कस किया, ठीक है। आई होप ये सेशन आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहा होगा।